रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, पहले देखिए रिप्रेजेंट रेशनल नंबर। अब हमने, क्योंकि रेशनल नंबर तो पहले ही आपको हमने बता चुके हैं, रेशनल नंबर के बारे में तो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए हैं। चलिए एक हम रेशनल नंबर लिखते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये हो गया 4/2, पहला एक क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे, क्योंकि ये देखिए ये टॉपिक में ही आपको मिला हुआ है, ये नहीं कि सारा क्वेश्चन ही हम आपको बताते चलेंगे, नहीं। अभी ये जो चैप्टर चल रहा है वो आपका इंट्रोडक्शन ही चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया, क्योंकि हम लोग वहां तक पढ़कर अब हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, और बोलता है कि रिप्रेजेंट कीजिए इसको नंबर लाइन पे। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए ये 4/2 लिखा हुआ है ना, और इसको नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इस 4/2 यानी 2 में हम 4 से भाग कर देंगे। तो ये जो 4/2 लिखा हुआ है ये तो कट जाएगा 2/1, यानी 2/1 आ गया। यानी एक्चुअली में हमको 2 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। समझ गया। जब भी लिखा हो 4/2 लिखा हो, 6/5 लिखा हो, 1/3 लिखा हो, 9/8 लिखा हो, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका भाग दीजिएगा, और दशमलव के एक अंक के बाद ही इसका मान्यता होता है, 2 अंक के बाद नहीं। तो हमने देखा, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि 4/2 यानी जब में हमने कटा दिया था क्या है 2, यानी 2 को, क्योंकि 2 भी तो रेशनल नंबर है ना, क्योंकि 2/1 आ गया, इसको नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन डिनोट करेंगे, ठीक है। बीच में आपको मालूम है 0 होता है, इधर 1 हो गया और इधर क्या हो गया 2, लेकिन इधर माइनस माइनस। इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलेंगे, और LHS की तरफ लेफ्ट हैंड साइड यानी माइनस साइन होता है, इधर जो है पॉजिटिव साइड होगा। 1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है। तो 2 देखिए, तो 2 जो है वो आपका इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है, तो 2 आपका जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, 2 आपका कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए। अब देखिए, तो पॉजिटिव साइन तो इधर लिखा हुआ है ना, RHS राइट हैंड साइड, ऐसे खड़ा हो जाएंगे, इधर लेफ्ट, क्योंकि ये मेरा हाथ जो है ना लेफ्ट है और ये क्या हो गया राइट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये क्या हो गया RHS राइट हैंड साइड। समझ गया। तो 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 देखिए, तो क्योंकि एक्चुअली में क्या है 2 है ना, तो 2 कहाँ है आपका, यहाँ पे है कि नहीं है, यानी ये यहाँ पे डायरेक्ट आपका 0 से उठकर कहाँ पे आ जाएगा 2 पे, यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, यानी यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 2। ये तो बहुत सिंपल था। अगर 3 बोलता तो 3 जाते, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर 4 बोलता है तो 4 पे जाते, 5 बोलता है तो 5 पे जाते। लेकिन एक और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब देखिए 6/5 है और बोल रहा है कि 6/5 जो है वह रेशनल नंबर है, और इसको नंबर लाइन पर क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो 6/5 है, यानी चलिए 5 में हम 6 से भाग करेंगे, पहले ही आपको बता चुके हैं ना, डिवाइड पहले किया जाता है, ठीक है। 5 1 क्या हो जाएगा 5, 6 में से 5 क्या हुआ, दशमलव यहाँ पे बैठा दिए, 5 2 क्या हो गया, कट गया, यानी 1/2 आया, क्या आया 1/2, और ये 1/2 आया, यानी ये पॉजिटिव है, और हम पॉजिटिव की तरह देखेंगे, तो ये 1/2 आया है, यानी कहने का अर्थ है कि 1 और ये 2 के बीच में आएगा। किसके बीच में, तो 1 और 2 के बीच में।
समझ गए ना। अगर ये 2.3 रहता, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में जाते। अगर 3.4 रहता, जैसे लिखा रहता है यहाँ पे 3.4, तो 3 और 4 के बाद आते। यह लिखा रहता है यहाँ पे 2.15, 2 क्या हुआ 1 और 5। तो हमने बताया कि दशमलव के बाद एक ही अंक का मान्यता होता है, दूसरा अंक के बाद कोई मान्यता नहीं होता है, यानी 2.1 है, यानी कहने का अर्थ जब भी इसको देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए। अब देखिए, अब जो ये हमने भाग किया था 1.2 आया, तो देखिए तो हमने क्या बोला था 1 और 2 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हमने बताया था ना 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 यानी इसमें 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो 1.2 है, तो 1.1 का 1 क्या हो गया 2, यानी यहाँ पे इसको नंबर लाइन पर हमने क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। समझ गए। तो ये रहा मतलब आपका रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वह इससे थोड़ा क्या है भिन्न है, अंतर है, लेकिन वह भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वो भी क्वेश्चन। अब देखिए, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी √2 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताया था कि √2 कैसे इरेशनल नंबर है। और मैं यहाँ पर भी आपको बता दूँ कि √2 जो है ये नॉट कम्प्लीटेड स्क्वायर रूट, यानी यह किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और जब √2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसको कभी भी हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। जब भी बोलेंगे तो इसको इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। समझ गए। अब देखिए, तो √2 लिखा हुआ और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो जिस तरह हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा। देखिए कैसे, √2 है तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1 और +1। अब ध्यान दीजिए, 1 + 1 अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी √2 के लिए हम 1 और +1 लिख सकते हैं, यानी h बराबर √1 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, जैसे हमने एक यहाँ पे इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मानेंगे और इसको c, तो इसको p मान लिया और इसको बेस मान लिया। p कितना हुआ है हम लोग का 1 है और बेस कितना है 1 है, और जब इस और h हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √2, क्या हो गया √2, यानी इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये इसमें 1 ही ना है, 1 है कि नहीं है, यानी इसको नंबर लाइन पर क्या करना है रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन डिनोट करेंगे ऐसा, एक तरफ ये जो होगा वो 0 हो गया, 1-1 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, आर्क जो होता है ना यहाँ पे रख कर इस तरफ कट करेंगे, फिर 1-1 सेंटीमीटर का आपको लेना। ठीक है, मान लीजिए हमने ये 1 सेंटीमीटर यहाँ का लिया, फिर तो ये 1 हो गया, फिर यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर का और चाप काटा तो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से वैल्यू यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गए, लेकिन यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 और सेंटीमीटर का हमने चाप लिया था कंपास से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये 0 हो गया 1 और ये 2, तो 1 के बीच में आएगा, तो 1 पर हम क्या करेंगे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी यहाँ से रखकर एक 90 डिग्री का 1 पे रख के एक चाप काटेंगे 90 डिग्री का, तो मान लीजिए 90 डिग्री का हमने आर्क बनाया, तब यहाँ से रखकर एक तो ये 60 कटेगा और ये कटेगा 120, 120 से रखकर काटेंगे तो ये, और यहाँ से रखकर काटेंगे तो ये
यानी एक्चुअली में जो ये आया ये आपका 90 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। समझ गया? अब हमने कितना रखा था यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का रखा था ना, तो क्या करेंगे चाप से 1 सेंटीमीटर रखकर और यहाँ पर कट कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर रखकर हमने कट किया तो ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? स्केल से यहाँ सबसे पहले तो हमने 0 1 2 किया, 1 सेंटीमीटर का लिया। उसके बाद देख रहे हैं सबसे छोटा क्या दिख रहा है 1, यानी ये 1 पे रख के हम क्या करेंगे एक मतलब 90 डिग्री का कोण डिनोट कर देंगे। जब 90 डिग्री का कोण डिनोट करेंगे तो उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट, क्योंकि हमने चाप कितना का लिया था तो 1 सेंटीमीटर का लिया था, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ से क्या करेंगे माप देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला 0 से लेकर यहाँ तक के भाग को हम क्या कर देंगे मिला देंगे। ऐसे करके ऐसे वाले पूरे भाग को जहाँ तक कटा हुआ है उस पर हमने क्या कर दिया इसको मिला दिया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक को मेजरमेंट कर लेंगे, यानी कंपास से ही कंपास को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से रख के इसको माप कर, और ये जैसे ही यहाँ से इस तरह कटेगा और ये वाला भाग जहाँ पे ये कट कराएगा वही आपका क्या कहलाएगा √2 कहलाएगा। और ये भी तो क्या, क्योंकि यहाँ से जब स्केल माप करेंगे तो ये जो भाग गिरेगा वो आपका क्या कहलाएगा √2 कहलाएगा। बोलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक और हम आपको बताते हैं √3। समझ गए ना? √3 बताते हैं कि √3 भी है वो आपका इरेशनल नंबर है, तो उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखिए। एक और क्वेश्चन है √3, और √3 भी जो है वह आपका इरेशनल नंबर है, और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है देखिए। तो √3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, h = लिख सकते हैं 1 और प्लस, पहले यहाँ ब्रैकेट में इसको नहीं रखेंगे 1 + 2, 1 + 2 यानी क्या हो जाएगा देखा जाए तो √3 हो एक नहीं होगा। 1 + 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, यानी इसके लिए अब देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया गया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हम परपेंडिकुलर के लिए 1 ले रहे हैं तो बेस भी आपका और बेस के लिए 2, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तब तो 4 हो जाएगा, तो 4 1 5 तब तो ये 5 हो गया, और आपको तो √3 चाहिए, यानी ये 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो √2 करेंगे, और √2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है √2 × √2 बराबर क्या होता है 2। नहीं मालूम होगा तो इंटीजर का वीडियो यानी इंटीजर के बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, वहाँ पे ये सब चीज़ बताएं कि क्या मतलब √2 × √2 कैसे होगा, √3 × √3 कैसे हो गया, यानी 3 कैसे होगा, यानी इन सारी चीज़ को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है। तो आप इंटीजर का वीडियो जिसमें बना हुआ है वहाँ पे आप जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 यानी इसका स्क्वायर, क्योंकि √2 × 2 तो 2 हो गया और 1 कितना हो गया 3, तो हम परपेंडिकुलर के लिए 1 लिख सकते हैं, और बेस के लिए क्या लिख सकते हैं √2, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट देखा जाता है √3 हो गया, यानी इसको तो इसमें भी सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, एक तरफ तो ये हो गया आपके 0, 1 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे, ठीक है 1 सेंटीमीटर का चाप बोले हैं ना आप लोग को लेने के लिए, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1 और ये आपका हो गया 2, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी हो गया 2 सेंटीमीटर, सबसे छोटा इसमें क्या 1, यानी 1 पर रख के एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है चाप से 90 डिग्री का एक हम यहाँ पे कोण डिनोट करेंगे।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, थोड़ा सा इधर और गया है, इसको इधर आना चाहिए था। तो ये पहले यहाँ पे रखकर अब ये ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ पे रखकर ये ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ पे रखकर ऐसे कट करेंगे और यहाँ पे रखकर ये ऐसे कट करेंगे। तो ये जहाँ पे मिड पॉइंट कटेगा वो जो होगा ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना मेजरमेंट किया था, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 पे रखकर 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक काट लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं L, और ये 0 है ना, इसका नाम हम दे दिए हैं O। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एक लाइन खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कटा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने खींच लिया। ठीक है, तो ऐसा बनाया था तो क्या बना था, √2 बना था कि नहीं बना था, √2 बना था ना, क्योंकि जब हम लोग ऐसा प्रोसेस किए थे तो क्या बन गया था, √2, और इसी में बनाना है हमको, क्या बनाना है, √3 बनाना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ से मेन कटा हुआ था यहाँ पे अब 90 डिग्री का फिर यहाँ पे एक कोण बनाना होगा। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक 90 डिग्री का और आर्क लेंगे। अब यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये तो रहा आपका √2 का। अब यहाँ से डायरेक्ट ये ऐसा थोड़ा मुड़ा है, अब यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेंटीमीटर मापा था, 1, तो यहाँ से भी यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ वाले भाग को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे और यहाँ से मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका √3 हो गया। क्या हो गया, √3। और जब ये √3 हो गया तो यहाँ ये वाला लाइन और ये लाइन को दोनों को मतलब क्या करेंगे, कंपास से मेजरमेंट करके और ये ऐसे सिर्फ ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, घुमा देंगे। देखिए ऐसे ऐसे जब ऐसे, क्योंकि इसको तो हमने मेजरमेंट कर लिया, और ये ऐसे ऐसे जब बनेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, √3। क्या कहलाएगा, √3। तो बोलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गया कि नहीं समझ गया, समझ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी टॉपिक से ही रिलेटेड है अभी। ठीक है, चलिए, ये वाला जो है ये डायरेक्ट 2 पे नहीं गिरेगा, बस गलती हो गया, इसको डायरेक्ट गिरना चाहिए था यहाँ पे, तब ना 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा।